कोई टोपी नहीं, कुछ नहीं। तो वापस लौटते हैं हम मोदी, और यहां जिस तरह से टोपी का इस्तेमाल हो रहा है मोदी के संदर्भ में और राजनीति और चुनाव के संदर्भ में। अजय 12 साल एक टोपी के बारे में एक बात और छोटी सी कह दूं, ये जो मुस्लिम टोपी, मुस्लिम, ये बेसिकली मुस्लिम, ये जो स्कल कैप है ये बिल्कुल मुस्लिम नहीं है, ये जीविश कैप है, इसका ताल्लुक यहूदियों से है, बिल्कुल इसका कोई। हमारे दर्शकों को आज बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी इस संबंध में। सांकेतिक अर्थ लोगों ने कैसा स्वीकार लिया है और असल में वो असल अर्थ से ज्यादा बड़ा हो गया। यही बदकिस्मती मुसलमानों की है कि जो असली चीजें हैं वो कहीं मुसलमानों के साथ हट जाती हैं और बिल्कुल ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जिनकी कोई रेलिवेंस। अच्छा, 12 साल हो गए, 2002 में दंगे हुए थे, उसके बाद सिर्फ टोपी पहनने न पहनने से सेक्युलरिज्म को जोड़ दिया कि मुसलमानों से नफरत करते हैं, उनको मतलब क्या क्या मौत का सौदागर और क्या क्या नरेंद्र मोदी को कह दिया गया। लेकिन एक फैक्ट और भी है कि उसके बाद से कोई कम्युनल राइट जो है गुजरात में नहीं हुआ है। देश के दूसरे हिस्सों में कई जगह कम्युनल राइट्स हुए हैं और उसमें तमाम अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं। ये कैसा सेक्युलरिज्म है? नहीं, देखिए, आज भी अगर इस बात पे ये होता है कि 2002 के बाद कोई रॉयट्स नहीं हुए तो ये तो अच्छी बात है। 2002 के बाद रॉयट्स वहां होते तो बहुत खराब बात होती। और जगह हुए हैं दंगे, वहां नहीं हुए, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें हम ये कहें कि बहुत अच्छा वहां है सब कुछ। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो संदर्भ है वो 2002 के रॉयट्स का है। 2002 के रॉयट्स में जिस तरह स्टेट का रोल दिखाई दिया, उसको देखते हुए मोदी जी का ये जो एक्ट था ना, ये उसके संदर्भ में अगर आप देखें तो चीजें शायद ज्यादा आसान समझ में आएंगी। और हमें ये लग रहा है कि ये सिंबल मानना कि ये जो कैप है ये उसका सिंबल है अपीजमेंट का, ये भी एक आरएसएस का जो फ्रेमवर्क है, जो आरएसएस का जो सोच है, ये उसके अनुरूप है, जिसमें कि वाकई में इस तरह के जो सिंबल्स हैं उसको वो मानते हैं कि अपीजमेंट के सिंबल्स हैं। अदरवाइज वो अपीजमेंट का सिंबल नहीं है, वो एक सिंपल सिंबल है। छोटी सी बात ऐड कर दूं, मोदी जी ने पहले कहा, अभी जो आपने दिखाया कि ये अपीजमेंट का सिंबल है, इससे हम बिल्कुल अग्री नहीं करते हैं। ये अपीजमेंट का सिंबल नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ गिविंग ऑनर टू द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, कि हम उसकी पोशाक को अपनाते हैं, उसके हेडगियर को हम इज्जत सम्मान देते हैं। दूसरी चीज, अभी अजय जी ने कहा कि ये 2002 के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। हमें अलका जी ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि 2002 के बाद से आज तक इतने साल बीत गए, मोदी जी ने इस पर कभी खुल के अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी है या कोई अपॉलॉजी जिसको कहा जाता है वो नहीं दिया है। अभी भी जबकि उनके कई सारे इंटरव्यू आ रहे हैं, उन्होंने कभी भी नहीं ये खेद जताया। अभी जब उनसे किसी इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने उल्टा कांग्रेस के ऊपर डाल दिया कि वो जनता के आधार में। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या, जैसा मुनीर साहब कह रहे थे संजीव, कि क्या असल मुद्दे, मुसलमानों से जुड़े हुए असल मुद्दे, सच्चर कमेटी जो आईना दिखाती है वो मुद्दे, जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि तमाम इन्हीं की बात कर करके वोट हासिल करने के बावजूद उनकी स्थिति क्या है, टॉप जॉब्स में वो कितने हैं, नीचे रहने वाले, नीचे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी क्या है, क्या ये सब हवा हो जाता है और बात सिर्फ टोपी? क्या ये सियासत की टोपी, असल में टोपी वो पहनाने का जो दूसरा मतलब हमारे उसमें लिया जाता है, कहीं वो इस तबके को वो पहनाने की कोशिश नहीं है? ये इशारा उसी तरफ है। एक वाकया है कि लोकसभा में जब स्थगन होता है तो उस वक्त वंदे मातरम गाया जाता है, और मुझे याद आता है शफीकुर रहमान बर्क, जब ये गाया जाना लगा तो वो उठ करके चले गए और चेयर की तरफ पीठ नहीं किया जाता है जब खड़े रहते हैं स्पीकर, उस वक्त वो खड़े हुए और वापस चले गए। और बाद में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वंदे मातरम हम नहीं कह सकते हैं और इसीलिए हमने नहीं कहा। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं जिसमें सब लोग कैद हैं। अगर नरेंद्र मोदी टोपी नहीं पहन रहे हैं तो वो इसलिए कि एक क्लासिकल डेफिनेशन है सेक्युलरिज्म का, उसको वो कंफर्म नहीं करते हैं। अब आप देखिए, आप यहाँ इफ्तार पार्टी करना पड़ेगा क्योंकि आप सेक्युलर हैं। आपको उस दिन इफ्तार में वो चेक वाली तौलिए को कंधे पे रखना पड़ेगा और वो स्कल कैप पहनना पड़ेगा। क्या इससे मिलते हैं वोट? और यहाँ पर ना कहना उचित नहीं होगा क्योंकि ऐसा होता है और इसीलिए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियां हर आने वाले चुनाव में और ज्यादा, क्योंकि जितनी इफ्तार पार्टियां पहले नहीं होती थी, जितनी अब होने लगी, तमाम नेता जो है इतनी इफ्तार पार्टी करते हैं। तो जाहिर तौर पर इफ्तार पार्टी से हो जाएंगी।
सिंबोलिज्म अगर स्टार पार्टी को टोपियां पहनने से वोट मिल रहे हैं तो फिर जनता की काम कौन नहीं है? अनफॉर्चुनेटली वही हो रहा है। लेकिन चलिए इन छोटी छोटी चीजों में जो असली मुद्दे हैं उसको बिल्कुल पीछे कर दिया जाता है। आम लोगों पर इसका असर पड़ता है? वो क्या सोचते हैं इस बारे में जब आप कहते हैं कि मोदी पगड़ी अगर पहन सकते हैं तो टोपी क्यों नहीं पहन सकते? जब आम लोगों से पूछा गया कि इससे क्या कोई फर्क पड़ता है, आइए देखते हैं क्या सोचते हैं लोग। पगड़ी में और टोपी में फर्क भी है। हिंदुस्तान के अंदर सिखों की जो पगड़ी है और सिख और हिंदू और मुस्लिम में जो एक रिलेशन है उसमें फर्क है। मुसलमान एक अलग कम्युनिटी है, सिख जो है बहुत हद तक सेम कम्युनिटी है। लेकिन आम एक जो मैसेज गया है वो ये जरूर गया कि भाई एक कम्युनिटी के कुछ उलमा ने उनको पेश किया और उन्होंने नहीं पहना, तो इसका एक शायद वो अपनी कम्युनिटी या अपने वोट बैंक को कोई मैसेज देना चाह रहे हो। भाई मैंने तो बोला कि जो नेता हैं, जो फिगर हैं, उनको तो सब धर्म का थोड़ा सा रखना चाहिए, न कि सद्भावना रखना चाहिए जिससे आदमी खुश रहे। ये सिर्फ पहनना ना पहनना एक ये वोट का सिस्टम है। चलिए, अलग अलग तरह की सोच है, लेकिन वो लोग जो ये मानते हैं कि सिंबल ही सही पहन लेते, अरे पहनने से बिगड़ा क्या जा रहा था, आप उन्हीं में से एक दिखाई अगर दे जाते तो इससे तो अच्छा संदेश चला जाता। क्या वो लोग अगर कल मोदी आए कहें कि लाइए टोपी और हम पहनने को तैयार हैं, और वो जो एक माफी आप जिसका जिक्र करते हैं चलिए वो भी मांगते हैं, तो क्या इससे फिर उन्हें सेकुलर मान लिया जाएगा? छोटे से ब्रेक।